हमारी पीढ़ी में 4 पीढ़ी से हमारे बाबा जी थे, जैसे चौधरी परिवार से हम बिलोंग करते थे, तब से राजभर समाज के लिए उन्होंने बहुत त्याग किया। उसके बाद हमारे बाबा जी प्रधान हुए, 25 साल प्रधान हुए। उसमें प्राइमरी पाठशाला और हाई स्कूल कॉलेज बनवाया, गरीब घर के बच्चे पढ़ेंगे। और समाज में बहुत से लड़ाइयाँ लड़ी, वो भी निस्वार्थ। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हर इंसान को समाज सेवा करने की ललक होती है और यह ललक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भी रहती है। और हमारे साथ जिनको देख रहे हैं, इनकी 4 पीढ़ियाँ राजभर समाज की सेवा में लगा दिया। चौथी पीढ़ी के रूप में अजय राजभर जी हैं और उनके बड़े पिताजी लल्लन राजभर जी हैं, जो सुरहन से आते हैं, सुरहन मार्टिनगंज। आज जानेंगे चौथी पीढ़ी तक समाज सेवा हो रही है और समाज कहां तक सुधरा है। तो जानेंगे कि 4 पीढ़ियां समाज को अपना समय दिया है, समाज का कहां तक आगे गया, कहां तक बदलाव हुआ है। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए। आपको पहले आपके चैनल को हम बधाई देते हैं। राजभर समाज की आवाज़ को आप उठा रहे हैं और हमें बहुत खुशी होती है। हमारे पीढ़ी में 4 पीढ़ी से हमारे बाबा जी थे, जैसे चौधरी परिवार से हम बिलोंग करते थे, तब से राजभर समाज के लिए उन्होंने बहुत त्याग किया। उसके बाद हमारे बाबा जी प्रधान हुए, 25 साल प्रधान हुए। उसमें प्राइमरी पाठशाला और हाई स्कूल कॉलेज बनवाया, गरीब घर के बच्चे पढ़ेंगे। और समाज में बहुत से लड़ाइयाँ लड़ी, वो भी निस्वार्थ। आपके समय में राजभर समाज में कई लोग हैं, ट्रस्ट के नाम पे, किसके नाम पे अपना धन उगाही का काम करते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं है। लेकिन समाज के लिए गरीब तो हुए, लेकिन समाज अभी जैसे था वैसे ही रह गया। तो 4 पीढ़ियां चली गई, लेकिन समाज में जिस तरह से सुधार होना चाहिए तब तक हुआ नहीं है। नहीं सर, नहीं हुआ। फिर हमारे जैसे देखिए, चाचा हमारे हुए प्रधान, हमारे बाबा प्रधान हुए तो पट्टा वट्टा किए, तो गाँव में जैसे कई गाँव बसाए, हर चीज़ किए। फिर चाचा हुए हमारे तो 173 लोगों का पट्टा किया कि राजभर समाज में कम से कम गरीबों को मिले। लेकिन बड़ी कास्ट, छोटी कास्टों को ले जाकर के मुकदमा डाल दिए कि कैसे राजभर का बेटा इतिहास बना देगा। फिर कई बार पट्टा उन लोगों ने करना चाहा कि हम अपने समय में राजभर कर ले, लेकिन मैं खुद जा कर के रजिस्ट्री करके वहाँ जाके रोका कि कम से कम ऐसा ना हो कि राजभर का इतिहास बना रहे। लेकिन राजभर समाज पीने खाने में हर चीज़ में मस्त है। चौथी पीढ़ी हम लोगों की है। बहुत दुख होता है कि समाज में क्या हो रहा है। आज हमारे समाज की ये स्थितियां हैं, जहां देखो रोडों पे गिर रहे हैं, कहीं क्या है, बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं रहे हैं। तो यही दुख होता है। अभी भी हम लोग लगे हुए हैं, चल रहा है। आप देखिए सामने ही, आपके सामने ही देखिए गरीब लोग आते जाते हैं। हम लोग कहते हैं भाई रहो, खाओ पियो। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, आप कहीं के हो, सही साफ सुथरा अपना जीवन व्यतीत करिए। और यही सब तपस्याएँ हैं, चल रहा है संघर्ष में। हमारे यहाँ देखिए, हमें खुद हमारे बड़े पापा कहे कि आप चुनाव लड़िए बेटा। हमने कहा कि पापा अभी हम नहीं चुनाव लड़ेंगे, हमें भी हम देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। जब कुछ नई सफलता मिलेगी तो फिर देखा जाएगा। आप लोग के वंश में चला आ रहा है समाज सेवा में, अब हम लोगों का नंबर है। तो फिर सब कुछ करके सब जीत उत पक्का था। तो फिर एक लड़के को हम लोगों ने चुनाव लड़ाया, अनूप राजभर, उसके प्रस्तावक भी हम थे, हर चीज़ किए, उसे चुनाव जिताए। तो सब हमारे पूर्वज जो बड़े पापा हैं, हमारे जयराम प्रधान जी, डॉक्टर लल्लन जी, सुरेश प्रधान जी। मुद्दा है शिक्षा और शराब। जी। जो ज़मीनें हैं वो भी बेच के सब चीज़ डाल रहे हैं। जो ज़मीनें बच्चों को पढ़ाने लिखाने में बेचिए, नहीं तो कोई बीमार है, कोई मजबूरी है, तब बेचिए। चौथी पीढ़ी से आप लोग समाज सेवा कर रहे हैं। मेन मुद्दा आ रहा है शिक्षा से हम वंचित हैं। जी सर। और शराब का नशा ज़्यादा है। जी। हमारे समाज में यही सबसे ज़्यादा दिक्कत है। हमारे समाज के कई नेता हैं, जैसे डॉक्टर पंचम हुए, और भी लोग हुए, समाज में जागरूकता कर रहे हैं। एम.बी. राजभर जी हुए, ये सब हैं समाज में अपना बेचारे समाज के लिए समय निकाल करके घूम रहे हैं, कर रहे हैं। आरक्षण की बातें चल रही है। हमारे समाज में तो कई नेता हैं, बस अपना समाज की रोटी सेक रहे हैं, कोई आरक्षण का मुद्दा नहीं है। अरे कागज़ में आरक्षण का मुद्दा होता है, कहने से थोड़ी ना होता है। तो शिक्षा मेन हमें, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। जी, यही। तो क्या होना चाहिए कि समाज के लोग शिक्षित हो? देखिए, जैसे हमारे समाज में अगर कोई पढ़ने लायक नहीं है तो ऐसा ट्रस्ट बनाया जाए
कोई 100 रुपये, कोई 50 रुपये, कोई 10 रुपये, उनको पढ़ाया लिखाया जाए, उनको उस काबिल किया जाए। हमारा समाज बहुत गरीब समाज है, लेकिन आप जैसे लोग आवाज़ उठाएंगे समाज के लिए। राजभर एक्सप्रेस चैनल का हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसे राजभर चैनल के लिए आपने बहुत त्याग तपस्या किया, तो इसलिए हम तो आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमारे जैसे डॉक्टर लल्लन राजभर जी स्कूल बनाने के लिए रात को ही पढ़ते थे, तो ये सब इन लोगों की देन है कि आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, इन्हीं लोग के छत्र छाया को देखते हुए। तो हमारी बातों को विराम देते हुए हमारे बड़े पापा हैं, कुछ अपना बात रखना चाहते हैं। जानना चाहेंगे, चौथी पीढ़ी समाज सेवा आपके भतीजे जी भी आप लोग की देख रेख में समाज सेवा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? तो हमारे बाबा जी थे ना, आज़ादी की लड़ाई में वह भी लड़े थे, लेकिन उनका नाम नहीं लिए सर, नहीं आया। चाहे होते हमारे परिवार के लोग तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन ले लेते, लेकिन ये समाज सेवा में सबके लिए मरते रहे, सबके लिए करते रहे। लास्ट में जाते जाते ये जहाँ आप खड़े हैं, ये 10 रुपये में राजा साहब ज़मीन जो है 10 रुपये में राजा साहब जिद करके सिपाही ले लो। चलिए लेने के बाद यहाँ हम लोग आकर आबाद हो गए। नहीं तो इससे पहले वहाँ नहर के किनारे बताई जाए तो ढूहा मार लो, जहाँ तक लेना है ज़मीन बंधा बांध के अपना ले लो। वहाँ से आए तो थोड़ा खाता पीता परिवार था, अच्छे थे सब। उस समय की स्थिति मजबूत थी, तो बाबा बोले कि यार छोड़ो जाने, इतनी दूर कौन आएगा। आज वही ले लिए होते आज, तो फिर क्या स्थिति रहती। तो समाज तो अपनी मेहनत के बल पर हम लोग फिर भी ठीक ठाक ज़मीन जायदाद सब बन गई। समाज आज कहाँ पहुँचा है? समाज अब तो कुछ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा तो ठीक है। पहले तो लोग मजदूरी धजूरी इधर उधर सबकी हरवाही चरवाही किया करते थे ना, अब ये बात है नहीं, सब अपना कमा खा ले रहे हैं। लेकिन एक ही आदत वह गंदी है जो कि बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इसके बाद भी नहीं। तो कहीं ना कहीं समाज में सुधार हो रहा है, लेकिन हमें ध्यान देना है शिक्षा की तरफ, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके नशे से दूर रहें। नशे से दूर रहेंगे तो शिक्षित बनेंगे तो आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा, आपका नाम रोशन होगा, समाज का नाम रोशन होगा। तो ध्यान दीजिए, शिक्षा की तरफ अग्रसर होइए, उसी से विकास हो सकता है। ये हमारा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा।